पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली हमारी मुर्गी को कम फीड खिला के ज़्यादा वजन लेते हैं। जहाँ दोस्तों एक्सपीरियंस वाले पर्सन को ये ज़्यादा वीडियो पसंद नहीं आएगा या फिर उनके काम की भी ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर्स हो तो ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा दिखेगा। इस वीडियो में आपको मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो क्लियर करा के देंगे, प्रैक्टिकली आपको कम फिट लगेगा और आपके मुर्गे का वजन ज़्यादा आएगा। तीनों के तीनों पॉइंट अपनी जगह पर अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए पॉइंट 1 से लेकर तीनों भी पॉइंट को पूरा देखिएगा। हो सकता है कोई पॉइंट्स आपको एकदम हल्का लगा या फिर एकदम उसकी कोई वैल्यू नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से सुनना है। वीडियो के लास्ट में आते आते आप भी मेरे बातों के साथ सहमत जरूर होंगे। पॉइंट 1, अच्छे क्वालिटी वाले फीड का चुनाव करना। बोला था ना मैंने कि आपको हो सकता है कोई पॉइंट्स कम वैल्यू वाला लगे, हल्का फुल्का लगे, लेकिन इसका भी अहम रोल है। किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। अच्छे क्वालिटी का फीड मतलब ये नहीं कि अगले वाले पर्सन ने आपको बोला कि ये फीड मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये फीड की क्वालिटी अच्छी है। अच्छे क्वालिटी वाला फीड वो होता है जो खुद आप अपने मुर्गों को 3 से लेकर 4 कैटेगरी जो आपके एरिया में अवेलेबल है फीड की, उनको खिलाने के बाद खुद के अनुभव से जो आपको लगता है कि इस फीड की क्वालिटी अच्छी है, वो फीड आपके लिए अच्छा होता है। कई बार क्या होते हैं, नई पोल्ट्री फार्मर्स किसी फार्मर से बातचीत करते हैं, उसके पास लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन लगाते हैं और उसके बाद अगर उस फार्मर ने उस बंदे को, नए फार्मर्स को बताया गया कि इस कंपनी का फीड खिलाओ, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एरिया में उस बंदे ने जो कंपनी का नाम बताया उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। जब आप नए पोल्ट्री फार्मर्स होते तो 3 से लेकर 4 कंपनी का फीड आपको अपने मुर्गों को खिलाकर देखना पड़ेगा। कौन से फीड का FCR सबसे कम आता है, इसकी क्वालिटी कौन सी अच्छी है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल खुद करना पड़ेगा। अगले वाले बंदों की तरफ अगर आप उन पर डिपेंड रहोगे तो उनके कहने के हिसाब से कोई फीड अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से सबसे पहले तो यही बात होती है कि अच्छे क्वालिटी वाला फीड का आपको चुनाव करना है जो आपको प्रॉपर प्राइस में अच्छे किलो कैलोरीज और ज़्यादा प्रोटीन मिलाया वाला फीड कंपनी देगी। उसी फीड को आपको रेगुलर बेसिस पे अपने मुर्गियों को देना है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 2, फीड सावधानी पूर्वक फीडर में डालना है। यहाँ दोस्तों सावधानी पूर्वक मतलब किस तरीके से डाले भाई, देखिए कई बार जब कभी भी हम फीडर में फीड डालते हैं तो कोई बोरी से डालते हैं, कोई कटोरा लेके डालते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा जब कभी भी हम ऊपर से फीडर में फीड डालते हैं तो जो फीड में पाउडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट चला जाता है, उड़ जाता है हवे में। तो उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, जिसके चलते ही आपके मुर्गे का वजन ज़्यादा फीड खा के कम आ रहा है। किस तरीके से समझा कर बताता हूँ। जब कभी भी हम फीड बनाते हैं तो उसमें हम कई प्रकार के पाउडर्स भी मिलाते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सर वाले पाउडर मिलाते हैं, उसके बाद टॉक्सी बाइंडर पाउडर मिलाते हैं, उसके बाद कई पाउडर ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पाउडर होता है उसमें भी कई गुना एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा होती है। ऐसे में अगर आप फीडर में फीड डालते समय जो पाउडर फॉर्म वाली जो भी होती है चीज़, वो अगर उड़ते जाएगी हवा में या फिर आपके लीटर पर गिर जा रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा किलो कैलोरी और एनर्जी होती है जो आपकी वेस्ट जा रही है। इसका मतलब फीडर में फीड डालते समय सावधानी पूर्वक जो ऊपरी कटोरा होता है फीडर का, वहाँ पर उस फीड के बोरी को लगाकर आपको फीड डालना है, जिसके वजह से आपकी मुर्गी प्रॉपर तरीके से वजन बढ़ाने के लिए उस फीड का यूटिलाइजेशन कर पाएगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि मुर्गियों को बीमार नहीं गिरने देना है। आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि भैया कम फीड खिला के ज़्यादा मुर्गी का वजन बढ़ाने का यहाँ पर पॉइंट चल रहा है, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, और ये आप क्या बोल रहे हो कि मुर्गियों को बीमार नहीं गिरना है, इसका और उसका क्या कनेक्शन है कम फीड खिलाकर मुर्गियों का ज़्यादा वजन बढ़ाने में? कनेक्शन है मेरे भाई, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनो, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए, आपकी कोई पिछली बैच है 1000 मुर्गियाँ आपने डाली थी, तो पिछली बैच में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके चलते आपको अच्छा रेट भी मिला, आपकी मोर्टेलिटी भी ना के बराबर हुई और फीड का खर्चा भी कम आया, और जिसके चलते आपने पिछली बैच में अच्छा खासा मुनाफा कमाया।
अभी हम सेम एग्जांपल लेते हैं और आपने दूसरी बैच डाली वो मुनाफा कमाने के बाद, तो इस 1000 के बाद जो आपने डाली उसके 35वें 40वें दिन में उसको किसी प्रकार की बीमारी हो गई, डायरिया हो गया, कोराइजा हो गया, CRD हो गया, इकोली हो गया, व्हाटएवर बीमारी बहुत सारी है। तो ऐसे में जब कभी भी आपकी मुर्गी उम्र के 40वें दिन में बीमार गिरती है तो आप 41वें दिन से लेकर 45वें दिन यानी कि 5 दिन उसकी ट्रीटमेंट करते हो सकता है आप डेडिकेटेड उस ट्रीटमेंट करोगे उस बीमारी पर, या फिर आप कोई एंटीबायोटिक का सहारा लोगे। तो आप सभी को पता है अगर आप खुद भी यानी कि ह्यूमन बींग भी जब कभी भी बीमार गिरते हैं तो ऐसे समय में बहुत कम फीड इंटेक करते हैं हम लोग, और साथ ही साथ मुर्गियाँ भी कम फीड इंटेक करते हैं, या फिर जो भी फीड इंटेक करते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो वजन में नहीं कर पाती। इसका मतलब जो सेकंड बैच है वहाँ पर आपकी मुर्गी 5 से लेकर 6 दिन बीमार गिरी, तो पिछले बैच में अगर कोई ब्रीड का 75 दिन में आपको 1 किलो का बॉडी वेट आया, तो अगर सेकंड बैच को उस पहले बैच के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हो तो 80, 82, 85 दिन होने के बावजूद भी आपका 1 किलो का बॉडी वेट नहीं आया। क्यों? क्योंकि तो आपकी मुर्गी 5 से लेकर 6-7 दिनों के लिए बीमार गिरी थी, जिसके चलते पिछले बैच के तुलना में आपकी मुर्गी फीड भी ज़्यादा खाएगी, उसको 1 किलो का एवरेज बॉडी वजन लेने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये बात आप सबको समझ में आ रही है कि कम फीड खिला के मुर्गियों का वजन किस तरीके से लाना है। मुर्गियों को बीमार नहीं गिरने देना, ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, बड़ी वैल्यू रोल प्ले करता है कम फीड खा के मुर्गियों का ज़्यादा वजन बढ़ाने में। देखिए कई बार ऐसे होता है कि जो कुछ भी मुर्गियों के जो सिम्टम्स होते हैं बीमारी के वो हमें दिखते हैं, लेकिन हम दिखने के बावजूद भी किसी भी कारण की वजह से आलसपूर्वक बोलिए या फिर टाइम के कंजक्शन की वजह से बोलिए हम उस सिम्टम्स की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कि आपको पता लग रहा है जब कभी भी आप फीड डाल रहे हो आपको आपके पोल्ट्री फार्म पर एंट्री करने के बाद जो भी सेंट होती है, बदबू होती है, वो ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि तो आपका लीटर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा गीला हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मालूम होने के बावजूद भी आपने उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। देखिए अगर आप वक्त रहते जो लीटर गीला हुआ है उसको अगर साफ़ नहीं करते या फिर उसमें पाउडर मिला के उसको ड्राई नहीं करते तो ऐसे में मुर्गियों को कॉक्सिडियोसिस और डायरिया का प्रॉब्लम होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो भी हमारी घरेलू मक्खियाँ होती है उसका भी वहाँ पर दुष्प्रभाव ज़्यादा होना चालू हो जाता है, जो कि अनेक बीमारियों के लिए पोल्ट्री में कारणीभूत होती है। इसी तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिखते हैं लेकिन आप उस पर किसी भी प्रकार की उपाय योजना नहीं करते हो। तो कहने का मतलब आपको जब भी कोई सिम्टम दिखे कोई बीमारी का तो तत्काल उसको प्रिवेंटिव या फिर ट्रीटमेंट का मेडिसिन देके उसकी तबीयत सुधारिए। ये अपने आप में आपके मुर्गियों को तंदुरुस्त रखेगा, जिसके चलते कम फीड खा के भी आपकी तंदुरुस्त मुर्गियाँ ज़्यादा वजन देगी। आई होप दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल से एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुआ में पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को याद रखना।